तो जैसे 19 सितंबर को रिलीज हुई जॉली LLB 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 3 दिन पूरे कर लिए। वहीं आज इसका चौथा दिन चल रहा है। तो शुरुआती 4 दिनों में इसकी कितनी कमाई हो चुकी है इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे पिछले हफ्ते तेजस सर्जा स्टारर मिराई मूवी को रिलीज़ किया गया था, उसका आज 11वां दिन चल रहा है तो कितनी कमाई रही। और इसी के साथ में जो बागी 4 को रिलीज़ किया गया था उसका आज 18वां दिन बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है तो किस तरह की कमाई उसकी अभी तक हो चुकी है उस पर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे 26 दिन पहले मलयालम इंडस्ट्री से रिलीज़ की गई लोका चैप्टर 1 अभी तक बहुत ही बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, तो उसकी फाइनल कमाई अभी तक कितनी हो चुकी है इस पर भी बात करेंगे। तो सारी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि ये मलयालम इंडस्ट्री की मूवी है और मलयालम इंडस्ट्री हर बारी कुछ अलग बनाने के लिए जानी जाती है, और लोका चैप्टर 1 के साथ में जो है तो मलयालम इंडस्ट्री ने कमाल कर दिया। बहुत ही बढ़िया मूवी यहाँ पर उन्होंने बनाई है और हॉलीवुड लेवल पे जो है तो मलयालम इंडस्ट्री ने अपने आप को प्रेजेंट किया है। जी हाँ, सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने बहुत ही बढ़िया VFX के साथ एक अच्छी स्टोरी वाली सुपर हीरो मूवी बनाई थी, जो कि इंडिया के साथ साथ ओवरसीज़ में भी खूब पसंद की गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना अच्छा कलेक्शन इसने इंडिया में किया है उतना ही अच्छा कलेक्शन इसने ओवरसीज़ से भी करके दिखाया है। इस तरह से इसको दुनिया भर में जो है तो अप्रिसिएशन मिला है और सारी दुनिया में जो है तो मलयालम इंडस्ट्री का नाम रोशन हो गया है। और आपको बता दें कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो उस टाइम पर इसको लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं थी और लोका चैप्टर 1 की हाइप उतनी ज़्यादा नहीं थी। इसके चलते जो है तो डे 1 इसको नेट ओपनिंग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लगी थी, और अभी 25 दिन से बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा पूरे करने के बावजूद भी अभी तक ये अपने ओपनिंग डे से ज़्यादा कलेक्शन करके दिखा रही है। लोका चैप्टर 1 को मलयालम के अलावा तमिल और हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था, उसी के साथ ओवरसीज़ में भी इसे अच्छी खासी रिलीज़ मिली थी। और इंडिया में 2 करोड़ 70 लाख की ओपनिंग लेने वाली लोका चैप्टर 1 ने अपने शुरुआती 16 दिनों में ही इंडिया में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, वही ओवरसीज़ से भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। जी हाँ, शुरुआती 16 दिनों में जो इसका इंडिया नेट कलेक्शन है वो 105 करोड़ 80 लाख रुपये हो गया था। वहीं इंडिया से 16 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 124 करोड़ रुपये हो चुका था। वहीं शुरुआती 16 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 102 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। इस तरह से शुरुआती 16 दिनों में जो इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 226 करोड़ रुपए हो चुका था। इस तरह से जो है तो कलेक्शन इसका डे वाइज फिर भी स्टेबल रहा। और आपको बता दें कि शुरुआती 22 दिनों में जो इसने इंडिया नेट कलेक्शन है 129 करोड़ रुपए कर लिया था। वहीं 22 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 151 करोड़ रुपए हो गया था। वहीं शुरुआती 22 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 112 करोड़ का कलेक्शन करते हुए दुनिया भर का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है शुरुआती 22 दिनों में वो 263 करोड़ रुपए इसका हो चुका था। और इसी के साथ लोका चैप्टर 1 ने अपने 23वें दिन पर जो इंडिया नेट कलेक्शन करके दिखाया वो 1 करोड़ 70 लाख का किया है। और इसी के साथ में 24वें दिन पर जो इसका इंडिया नेट कलेक्शन हो उसमें ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे आ गया था, वीकेंड स्टार्ट हो गया था, तो 3 करोड़ 25 लाख की ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर कलेक्शन में आई थी। उसी के साथ में 25वें दिन की बात करें यानी कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, इस दिन था संडे और लोका चैप्टर 1 के लिए एक और संडे जो है तो सुपर संडे साबित हुआ, और इस दिन इसने 4 करोड़ का ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया है। इस तरह से लोका चैप्टर 1 का शुरुआती 25 दिनों का जो इंडिया नेट कलेक्शन है 137 करोड़ 55 लाख रुपए हो चुका है। और इस कलेक्शन के साथ में बहुत ही पहले ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ये मूवी हो चुकी है। और वहीं बात करें लोका चैप्टर 1 के 26वें दिन की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज भी ये 1 करोड़ 50 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि फिर से वीकडेज स्टार होने के कंपेयर में अच्छा खासा कलेक्शन रहेगा। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस पर 3 हफ्ते पूरे करने जा रही टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि बागी 4 बॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी जिसमें भरपूर वायलेंस भी दिखाया गया था। और बागी 4 बॉलीवुड की मूवी है और इसे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था, बाकी किसी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी। और बागी 4 को ऑडियंस की तरफ से मिला जुला रिस्पांस मिला था, इसके चलते जो डे 1 नेट कलेक्शन है इसने 13 करोड़ 20 लाख का करके दिखाया था। वहीं फर्स्ट डे इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20 करोड़ रुपये का रहा था। इस तरह से जो है तो कलेक्शन इसके कम ज़्यादा आते रहे और देखते ही देखते जो है तो इसने फिर भी ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया है। बात करें इसकी शुरुआती 12 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें 12 दिनों में इसने 62 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं जो है तो इसने 12 दिनों में दुनिया भर से कलेक्शन 90 करोड़ का कर लिया था। इस तरह से जो है तो फिर 13वें दिन पर इसका कलेक्शन लाखों में आने लगा, यहाँ से करोड़ से गिर के लाखों में कलेक्शन आने लगा। आपको बता दें 13वें दिन पर इसका इंडिया नेट कलेक्शन 80 लाख रुपये रहा। वहीं 14वें दिन पर इसने 70 लाख का कलेक्शन किया। वहीं 15वें दिन पर इसने 50 लाख का कलेक्शन किया। वहीं 16वें दिन की बात करें तो इसका 50 लाख का कलेक्शन रहा। और वहीं 17वें दिन यानी कल जो कि संडे था, इस दिन कलेक्शन में थोड़ी इसकी ग्रोथ देखने को मिली। आपको बता दें कि इसने अपने संडे को यानी कि 17वें दिन पर 1 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया है।
और संडे को 1 करोड़ का कलेक्शन करने के साथ में आज फिर ये वीकडेज स्टार्ट कर चुकी है और आज जो है तो इसकी कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। डिस्काउंट काउंट भी बहुत ही कम कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज ये 30 लाख का कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से जो है तो शुरुआती 18 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो 66 करोड़ 70 लाख रुपये इसका इंडिया नेट कलेक्शन अभी तक का हो चुका है। और अब जो है तो बागी 4 के कलेक्शन आना ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। इसके बाद में जो है तो कलेक्शन और ज़्यादा गिरेंगे और यहीं इसके आसपास इसका लाइफ टाइम कलेक्शन अब देखने को मिलेगा। और जिस तरह से बागी 4 ने अभी तक का कलेक्शन करके दिखाया उसे देखकर लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर जो है तो इस मूवी को एवरेज का वर्डिक्ट मिलेगा। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते रिलीज़ की गई मिराई मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि मिराई मूवी में तेजा सज्जा लीड रोल में हमें देखने को मिले थे और ये तेलुगु इंडस्ट्री की बड़ी साइंस फिक्शनल एडवेंचर मूवी थी जिसे बहुत ही बड़े लेवल पे रिलीज़ किया गया था। जैसा कि मिराई मूवी का बजट आपको बता दें कि सिर्फ 50 करोड़ था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया वीएफएक्स वाली यहाँ पर तेलुगु इंडस्ट्री ने एक मूवी बनाई है। और ऐसे तेलुगु के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था। मल्टीपल लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज़ की गई थी। और मिराई मूवी जैसी रिलीज़ हुई थी फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ ही मिराई मूवी को बॉक्स ऑफिस पर विनर साबित कर दिया गया था, क्योंकि इस मूवी को जो तो ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और काफ़ी पसंद किया गया था। और मूवी की हर किसी ने तारीफ़ की थी, बुराई किसी ने भी नहीं की थी। आपको बता दें कि इन्हीं बातों के चलते जो डे वन नेट कलेक्शन मिराई मूवी का रहा था 13 करोड़ 45 लाख का रहा था। और इसी के साथ में दुनिया भर से इसने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो किया था 27 करोड़ 20 लाख रुपये का किया था। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 50 करोड़ के बजट में मिराई मूवी ने पहले ही दिन 27 करोड़ का दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया था। और जो है तो रिव्यूज़ अच्छे मिलने की वजह से डिवाइस कलेक्शन भी इसके बहुत ही बढ़िया आए थे। बात करें शुरुआती 5 दिनों में जो इसका नेट कलेक्शन है 59 करोड़ 86 लाख रुपए हो गया था। और वहीं दुनिया भर से शुरुआती 5 दिनों में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। और वहीं छठे दिन 7वें दिन भी कलेक्शन अच्छा खासा रहा। इस तरह से शुरुआती 7 दिनों में जो इसने टोटल नेट कलेक्शन और 68 करोड़ 50 लाख का करके दिखाया था। इसी के साथ मिराई मूवी का 8वें दिन का जो नेट कलेक्शन रहा था 2 करोड़ 80 लाख रुपए रहा था। और 90वें दिन पर इसने इंडिया नेट कलेक्शन 5 करोड़ 50 लाख का किया, क्योंकि यहाँ से वीकेंड स्टार्ट हो गया था तो कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली। और इसी के साथ में 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, यानी कि कल की जो कि संडे था, फिर से सेकंड संडे को इसने सुपर संडे बनाया और इसी के साथ में 5 करोड़ 80 लाख का इसने अपने 10वें दिन पर नेट कलेक्शन किया है। इस तरह से शुरुआती 10 दिनों में जो इसका टोटल नेट कलेक्शन और 82 करोड़ 60 लाख रुपये हो चुका है। और वहीं बात करें 11वें दिन की, यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आज भी अच्छा खासा कलेक्शन ही करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2 करोड़ के आसपास में इसका नेट कलेक्शन आज भी हो जाएगा। इस तरह से मिराई मूवी का शुरुआती 11 दिनों का जो इंडिया नेट कलेक्शन हो 84 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाएगा। और इस कलेक्शन के साथ में बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को सुपर हिट का वर्डिक्ट अभी से मिल चुका है। अभी आने वाले काफ़ी दिनों तक के कलेक्शन करने वाली है। तो चलिए भाई लास्ट में अब बात कर लेते हैं कुछ ही दिन पहले रिलीज़ की गई सुपरस्टार अक्षय कुमार स्टारर जॉली LLB 3 के शुरुआती 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि इस मूवी को 19 सितंबर को रिलीज़ किया गया था और नॉन हॉलीडे पर रिलीज़ होने के बावजूद और बड़ी एक्शन मूवी ना होने के बावजूद भी जो है तो जॉली LLB 3 ने ज़बरदस्त कलेक्शन करके दिखाया है। और अपने कलेक्शन से सभी को यहाँ पर जॉली LLB 3 ने हैरान कर दिया है। और अक्षय कुमार का एक प्रॉपर कमबैक मूवी जॉली LLB 3 को बताया जा रहा है। जैसे कि जॉली LLB 3 इंडिया में 3400 स्क्रीन काउंट के साथ रिलीज़ की गई है, वहीं ओवरसीज़ में 700 स्क्रीन काउंट इसे मिले थे। इस तरह से दुनिया भर में 4100 स्क्रीन काउंट के साथ जॉली LLB 3 को रिलीज़ किया गया था। और इसका बजट अभी 80 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। और जो इस मूवी में अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों के बीच में क्लैश दिखाया गया है, बाद में वो दोनों मिल जाते हैं, तो ये ऑडियंस के लिए बहुत ही यूनिक था। क्योंकि पहला पार्ट जो इसका आया था उसमें अरशद वारसी थे, सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार थे। यहाँ थर्ड पार्ट में दोनों को एक साथ लाया गया है और दोनों ने मिलकर जो विलन की बजाई है वो जो है तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया है। और इसी के चलते जो है तो डे वन नेट कलेक्शन जॉली LLB 3 ने करके दिखाया था 12 करोड़ 75 लाख का किया था। वहीं फर्स्ट डे इसका ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 25 लाख रुपये रहा था। और इसी के साथ में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फर्स्ट डे पर 18 करोड़ 75 लाख का इसने कलेक्शन किया था। और वहीं दूसरे दिन नेट कलेक्शन में तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ की, ऑलमोस्ट डबल कलेक्शन जो है तो दूसरे दिन इसने करके दिखाया। आपको बता दें कि 20 करोड़ का इसका डे 2 नेट कलेक्शन रहा है। और इसी के साथ में दूसरे दिन का ग्रॉस कलेक्शन इसका 22 करोड़ 50 लाख का रहा है। और वहीं दूसरे दिन ओवरसीज से भी इसने 4 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस तरह से सिर्फ दूसरे दिन इसने दुनिया भर से 27 करोड़ का कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर लिया है। और इस तरह से बात करें शुरुआती 2 दिनों के इसके दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 45 करोड़ 27 लाख रुपए हो चुका है। और वहीं तीसरे दिन जो कि संडे था, यानी कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो कल सुपर संडे होने वाला था और रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करके दिखाने वाली थी। क्योंकि जो तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग थी वो 1 लाख से ज़्यादा टिकट्स इसके बेचे गए थे, तो सभी को पता था कि बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आने वाला है। आपको ये तीसरे दिन जो नेट कलेक्शन यहाँ पर जॉली LLB 3 ने करके दिखाया है वो 23 करोड़ का किया है। वहीं तीसरे दिन इसका ग्रॉस कलेक्शन 26 करोड़ रुपये रहा। और वहीं तीसरे दिन ओवरसीज से भी इसने 5 करोड़ का कलेक्शन करते हुए दुनिया भर से 31 करोड़ रुपए जो है तो इसने तीसरे दिन पर कमाए हैं।
इस तरह से जॉली LLB3 ने शुरुआती 3 दिनों में यानी कि अपने फर्स्ट वीकेंड में जो दुनिया भर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कर लिया है 76 करोड़ 27 लाख रुपए। और इसी के साथ में फर्स्ट वीकेंड में ही ये बॉक्स ऑफिस पर विनर साबित हो चुकी है। इस मूवी को 100 शॉट क्लीन हिट का वर्डिक्ट अभी से मिल चुका है और ये लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत दिनों तक ये कलेक्शन करने वाली है, तो इसका लाइफ टाइम कलेक्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा और जो है तो इसको बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का वर्डिक्ट भी ईजिली मिल जाएगा। और वहीं बात करें जॉली LLB3 के चौथे दिन की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आज से इसके वीकडेज स्टार्ट हो चुके हैं। कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलेंगी, लेकिन ये गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी कि डिसअपॉइंट कर दे। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आज ये भी करने वाली है। इस तरह से जॉली LLB3 आज भी जो है तो नेट कलेक्शन 8 करोड़ का करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन इसका 10 करोड़ के पार जाएगा और इस तरह से जो है तो मंडे डे से इजीली पार करने वाली है, क्योंकि इस मूवी का वर्ल्ड ऑफ माउथ बहुत ही सॉलिड हो चुका है। इस तरह से जॉली LLB3 का शुरुआती 4 दिनों में जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो 63 करोड़ 75 लाख रुपए हो जाएगा और इसी के साथ में आने वाले वीकडेज में कलेक्शन अभी और भी बढ़िया करेंगी और सेकंड वीकेंड में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेंगे। इस तरह से आने वाले कुछ ही दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा भी बहुत जल्द पार करने वाली है। तो आप क्या कहना चाहोगे जॉली LLB3 रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन को लेकर, साथ ही साथ मिराई के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आपको क्या कहना है, और जो लोका चैप्टर 1 बहुत ही बढ़िया कलेक्शन अभी भी कर रही है इस पर आपको क्या कहना है, और बागी 4 का लाइफ टाइम कलेक्शन अब हो चुका है इस पर आपको जो भी कुछ कहना चाहते हैं सारी बातें नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना।